वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आपके। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाजू की कटिंग। ये है मेथड नंबर 1। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से बाजू की कटिंग करनी है। इन तीनों तरीक़ों में से आपको जो कोई भी तरीका आसान लगे, आपने उसी तरीके मुताबिक अपनी बाजू की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले आपने इसी तरह, जिस तरह से मैंने प्रेस किया है, आपने बाजू को इसी तरीके से प्रेस कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने बाजू की लेंथ लेनी है। जितनी आपको बाजू की लेंथ रिक्वायर्ड है, आपने उतनी लेंथ ले लेनी है। मैंने बाजू की लेंथ जो रिक्वायर्ड थी 21 थी, मैंने 21 ले ली है। 21 इंच यानी 21 इंच मैंने लेंथ ले ली है। अब मैंने यहाँ से एक सीधी मार्किंग करनी है, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से मार्किंग कर ली। ये जो एक्स्ट्रा पीस है ऊपर, जिसके ऊपर बॉर्डर नहीं है, वो कट जाएगा। इसी तरह मैंने जितनी लेंथ ली थी, ये मेरी मार्किंग जो है वो तैयारी की मार्किंग है, यानी कि मैंने इस मार्किंग पे जो है वो सिलाई करनी है। अब मैंने यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 3 इंच लेके यहाँ पे मैंने मार्क किया है। इसी तरह मैंने नीचे से भी 3 इंच यहाँ से मार्क कर लिया। अब मैंने स्केल की मदद से यहाँ से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से। अब आपने करना क्या है, यहाँ से जो हमने गोलाई की शेप देनी है वो किस तरीके से देनी है, अब आपने इसको जहन में रखना है। ये देखें मेरी 4 उंगलियाँ, या आपने यहाँ पे 4 उंगलियों की मदद से मार्किंग कर लेनी है, यहाँ पर आपने 3 इंच की मार्किंग कर लेनी है। आपको अच्छे तरीके से आप देख लें, या तो आपने अपनी 4 उंगलियों से इस तरह से मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है, या फिर 3 इंच की। कंधा मेरा 8.5 इंच है। ठीक है, अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 8.5 इंच का निशान लगा लूँगी, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच ली है, ताकि आपको पता चल जाए जो मैंने गोलाई बनानी है वो किस तरीके से बनानी है। ये देखें, इस तरह से सीधी लाइन मैंने ये खींच ली है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इस तरह तिरछा निशान लगाऊंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपने गोलाई बनानी है, बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपने गोलाई बनाने की कोशिश करनी है, इस तरीके से, इस तरह से, कुछ ऐसे। ये देखें, अब इसको गहरा कर लें, अच्छे तरीके से इसको शेप दे दें, ऐसे। ये मैंने इसको शेप दे दी है। ये देखें, यहाँ से मैंने जितनी अपनी कलाई रखनी है, मैंने यहाँ पर अपनी कलाई का निशान लगा लिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने सिलाई का मार्जिन लेना है। तकरीबन मैंने 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन लिया है यहाँ से। अब आपने स्केल की मदद से कलाई का निशान जो है और जो कंधे का निशान है, दोनों को इस तरह से मिला लेना है, इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से। इसी तरह 1.5 इंच जो मैंने मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है, ये इस तरह से इसको आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले लेंथ ली है, उसके बाद मैंने इसकी लेंथ ली है, फिर मैंने बाजू की विड्थ ली है, कंधा जितना मैंने रखना था वो लिया है। ये देखें, वो मैंने लाइन एक ड्रॉ की है, वो मैंने रेप निकाल देनी है। सिलाई का मार्जिन मैंने 1 इंच रख लिया है। अब मैं यहाँ से, ये देखें, बहुत ही प्यार से आराम आराम से कटिंग करते हुए बहुत ही प्यारी शेप बन गई है। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें गाइस, अगर आप जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी कटिंग होगी और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ये देखें, मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है। इसी तरह मैंने कलाई से भी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कटिंग कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शेप बनी है। यहाँ पर जो सिलाई का मार्जिन था वहाँ पे मैंने कट लगा दिया है। इसी तरह यहाँ शोल्डर पे मैंने कट लगा दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये वाले जो मैंने मार्क किए हैं, ये अगर रिमूव भी हो जाते हैं तो आपके पास ये वाला मार्क का जो ये होगा निशान, आप इसके मुताबिक कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ 3 इंच का मैंने मार्क किया है, ताकि आपको याद रहे कि इतनी मैंने जो है गोलाई यहाँ से ली थी। यहाँ से 1/2 इंच, ये देखें, 1/2 इंच पे निशान लगाएं, इस तरह से। अब इसको 3 इंच से यहाँ तक मिला दें, यहाँ तक, और इसको इस कट तक मिला दें, इस तरीके से।
ये मीडियम साइज़ और स्मॉल लोगों का साइज़ है, जस्ट इतनी। अगर जो हेल्दी बंदे हैं उनका आपने ज़्यादा लेना है, यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच लेना है, वो ज़्यादा गहराई देनी है। ये चूँकि हम एक सादा सी आम सी कटिंग कर रहे हैं, आपकी आसानी के लिए हमने बिल्कुल नॉर्मल सा इसको कव दिया है। जो प्रोफेशनल कटिंग होती है वो तो बहुत ज़्यादा कव देते हैं। ये देखें सेकंड मेथड, ये बहुत इजी मेथड है। इसी तरह ही जो थर्ड वाला मेथड है वो इससे भी ज़्यादा इजी है। आपको इन तीनों मेथड में से जो भी मेथड ज़्यादा इजी लगेगा आपने उसको फॉलो कर लेना है। ये देखें, इसका बाजू का मैंने साइज़ लिया 21 इंच साइज़ है इसका। इसी तरह मैंने बाजू की आगे से खुलाई ले ली। अब मैं कंधे की खुलाई लेने लगी हूँ। ये देखें, कंधा 9.5 इंच है, आपने इसको नोट कर लेना है। इसका कंधा 9.5 इंच है और इसकी जो है बाजू की लेंथ 21 है। ये देखें, यहाँ पर मैं एक मार्क करने लगी हूँ हल्का सा, और ये सिलाई का मार्क है। अब ये तैयारी का मार्क है, उससे अगला मैंने सिलाई का मार्क कर लिया है। 1/2 इंच, जस्ट मैंने 1/2 इंच मार्क करना है। ये एक्स्ट्रा पीस है, ये रेब है, ये जो यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं हुई मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी एक्स्ट्रा पीस को। और इसी तरह मैं कलाई से भी एक्स्ट्रा पीस कटिंग कर दूँगी। मैंने मार्क कर लिया है। एंड पे मैं आपको इसकी कटिंग करनी भी बताती हूँ, इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। आपने यहाँ से इसकी गहराई जो है वो 3 इंच ले लेनी है, ठीक है। इसी तरह नीचे से भी आपने 3 इंच ही लेनी है। यहाँ पर अब आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। इसका तरीका जो है ये पहले वाले फर्स्ट मेथड के तरीके के जैसा है, ऊपर से यानी कि यहाँ से। अब आपने 3 इंच की लाइन ड्रॉ, यहाँ पर आपने 3 इंच की लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली थी। अब आपने ये देखें 9.5 इंच हमने कंधा लेना है। अब हमने इसकी गोलाई मार्क करनी है। इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस तरह से प्यारी सी शेप लेके आनी है। आप ट्राई करें 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, लेकिन जब आप 4 टाइम ट्राई करेंगे आपसे हो जाएगा। आपने सर पे सवार नहीं करना, आपसे नहीं हो सकता, आपसे होगा। ये देखें, बाजू की टोटल लेंथ है 21। अब हम इसको हाफ़ कर लेते हैं। हाफ़ हुआ 10.5, 10.5 इंच। अब यहाँ पे हमने मार्क किया। यहाँ पर अब मैं स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। अब हम बाजू जो है हमारे पास मेजरमेंट के लिए, हम वहाँ से इसकी मेजर करेंगे कि यहाँ से मिड से इसकी कितनी फ़िटिंग है। इस तरीके से आप यहाँ से मेजर करें, 7.5 इंच इसकी फ़िटिंग है। इसी तरह आगे से इसकी कलाई से 8 इंच इसकी फ़िटिंग है। यहाँ पर हम 7.5 इंच मार्क करेंगे, यहाँ से हम 8 इंच मार्क करेंगे। चूँकि वो थोड़ी सी खुला आगे से पहनती हैं बाजू, तो हमने यहाँ से हल्की सी बेल शेप दे देनी है, हल्की सी बिल्कुल माइनर सी 1/2 इंच में गोलाई दे देनी है। और इसी तरह इन लाइनों को आपस में जोड़ देना है। ये आप देख सकती हैं कि ये जस्ट हमने लाइंस लगाई हैं और इतनी प्यारी शेप बन गई है। अब मैंने बाजू को इसके ऊपर फैला लिया है। या आप इसको ज़रा चेक करें। आपको कटिंग नहीं आती, आपने इसी तरीके से बाजू को फैला लेना है। मैं यहाँ से बाजू को सेट कर लेती हूँ इस तरीके से। लेंथ को बिल्कुल पूरा किया, सिलाई का मार्जिन छोड़ के यहाँ से मिला दिया इस तरीके से। ये देखें, ये जो मैं मार्किंग करने लगी हूँ ये मैं आपको बताने के लिए कि ये सिलाई की मार्किंग है। ये वाली, ये मार्किंग सिलाई की मार्किंग है। आपने बिल्कुल यही तरीका अपनाना है और ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स आपके कटिंग होंगे। मैंने फ़र्स्ट वाली मार्किंग जो की थी, मैंने वहाँ से ये कंधे की कटिंग कर दी है। ये देखिए, ये इसकी आप शेप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर मार्जिन के लिए मेरे पास जो था वो 1.5 इंच कपड़ा नहीं था, तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा बस 2 सूतर ज़्यादा था, तो मैंने इतना ही कर लिया। और इसी तरह मैंने आगे से इसकी रेब निकाल ली है। गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सेम आपने इसी तरीके से करना है। अगर आपको फ़र्स्ट मेथड थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तो आपने ये सेकंड वाला करना है।
आपने सेम इसी तरीके से बाजू को ऊपर फैला दिया, फैला के कटिंग कर लेनी है। ले जी, अब हमारा जो है वो गाइस मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा थर्ड मेथड जो है वो स्टार्ट हो गया है। मैंने मार्क कर लिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी। ये देखें, जो रेब है ये इस तरीके से निकल जाएगी। यहाँ पर मैंने 3 इंच का मार्क किया है। जिस तरह मैंने 2 मेथड में किया है, इसी तरह मैं थर्ड वाले में भी 3 इंच ही मार्क कर रही हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी 3 इंच मार्क करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और नोट करवा दूँ, अगर आपको याद ना रहे ऊपर से कितना करना है तो आपने अपनी 4 फिंगर से उसको वहाँ पे रख के वहाँ पर इतना निशान लगा देना है। ये देखें, 3 इंच ही मैंने यहाँ से लिया है, इसी तरह 3 इंच इसकी लेंथ ली है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने करना ये है, आप इंच टेप को इस तरह से रखें। ये देखें, इस तरीके से, ऐसे। ये आप देख रहे हैं मैंने 8 इंच कंधा रखा है। आपने जब कंधे का साइज़ लेना है ना, आपने इसी तरीके से लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल देसी तरीका है और यकीन करें ये इतना आजमोदा है ना इस तरह से मेजरमेंट लेने का। ये देखिए, ऐसे रखा इंच टेप, पकड़ा, इसको यूँ पकड़ा। ये देखिए, मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैं मेजरमेंट कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, 8 पे आ गया, 8 हमारा शोल्डर है। ठीक है, यहाँ ये चूँकि स्लिम लड़की है तो इसकी कलाई मैं 5 इंच रखूँगी। आपने किसी आंटी का, खाला का, अम्मी का सूट सिलाई करना है जिनका साइज़ मीडियम है, मीडियम साइज़ के लिए आपने जो कलाई का साइज़ है वो 6 इंच लेना है। 6 इंच बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। ये देखें, इस तरीके से मेरी फ़िटिंग आएगी। मैं आपको वो तरीका भी बताती हूँ। पहले आपने ये सीधा इंच टेप पकड़ के कलाई से कंधे तक, यहाँ तक सीधा मार्क कर लेना है इस तरीके से। ये देखें, आप इंच टेप की मदद से भी इस तरह से मार्क कर सकती हैं अगर आपके पास स्केल नहीं है। ये देखें, इस तरह से। सबसे पहले मैं इस तरह करूँगी कि मैं पूरा जो है मेरा स्लीव्स है मैं इनकी लेंथ लूँगी। 21 लेंथ है, मैंने 21 का हाफ़ किया, सॉरी 22 लेंथ है, मैंने इसका हाफ़ किया तो ये बन गई 11 का। ये इस तरह से मैंने पूरा मार्क कर लिया है। यहाँ से मैंने हाफ़ इंच लिया, यहाँ से कंधे से लेके ये कलाई तक, यहाँ से मैंने लगाया। अब कलाई से लेके कोनी तक मैंने ये निशान लगा दिया है इस तरीके से। ये देखें, ये निशान लग गया। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देनी है। ये स्मॉल साइज़ है, ये टीनेजर्स के लिए है। ये बहुत ही प्यारा साइज़ है। अगर आप इस तरह से फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत सिलाई आएगी। ये देखिए, मैंने मेजरमेंट के लिए शर्ट रख दी है। ये मेरा फ़र्स्ट वाला निशान था और जो मेरा सिलाई वाला निशान है वो इसके अंदर की तरफ है जिसको मैंने गोलाई दी है। आप ये देख सकती हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से शर्ट को फैलाया है। ये देखें, आपको सेट करके दिखाते हैं कि निशान आया ठीक है या नहीं। ये देखिए जी, मैं इस निशान को, ये देखें इस तरह से ये आ रहा है। ये मेरा कटिंग का निशान है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा गहरा कर लूँगी इस तरीके से, ऐसे। ये मैंने गहरा कर लिया है निशान को, ऐसे। ठीक है, इसको अब सेट कर लिया। अब मैं यहाँ पर कटिंग का मार्जिन जो रखना है वो वाला निशान जो है वो लगाने लगी हूँ इस तरह से। आपने यहाँ से लेके वहाँ तक इस तरह से बिल्कुल ऐसे मार्क करना है। अगर एक्स्ट्रा पीस नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है, हाफ़ इंच है तो भी कोई मसला नहीं है, आप उसको बाद में ओवरलॉक करवा सकती हैं इस तरह से। जस्ट ये देखें, विदाउट कटिंग कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से आप कटिंग करें। आप एक कागज़ लें, कागज़ लेके उस पर 1 टाइम ट्राई करें, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ये न्यूज़पेपर होते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी कटिंग हो जाएगी आपकी। ये देखिए, मैंने आगे से भी इसकी रेप निकाल दी है। गाइस, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कटिंग हुई है, बिल्कुल परफेक्ट है। अल्लाह हाफिज़।